हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं निशांत और आप लोग देख रहे हैं यूनिट नंबर 3 जिसमें हम लोग सीख रहे हैं टेबल और मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे एक टेबल पर हम लोग फॉर्मेट स्टाइल अप्लाई करते हैं और यहाँ पर कई सारे पहले से प्रीसेट्स होते हैं जिसको हम लोग अप्लाई करके देखे हमारे टेबल पर। अब हम लोग चलते हैं एक स्टेप और आगे 3.4 की तरफ, जहां पर हम लोग आज के इस लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इससे पहले हम लोग देख ले कंडीशन फॉर्मेटिंग होता क्या है। आप लोग मेरी स्क्रीन पे जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर मैं कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग का यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हैं सेल्स का सेक्शन, यहाँ पर जो कलर है, ऊपर वाला जो कलर है वो थोड़ा डार्क है, उसके बाद नीचे वाला जो कलर है वो थोड़ा कम डार्क है। तो आप इस तरीके से एक टेबल को इजी तरीके से रीड कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब एक बहुत सारे डेटा में से एक रिजल्ट का आउटपुट देखने के लिए, एक अच्छी तरीके से उस डेटा को एनालिसिस करने के लिए, रीड करने के लिए हम लोग डेटा एनालिस्ट का वर्क करते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब हम लोग एक डेटा को देख रहे हो तो उसको इतना इजी तरीके से रीडेबल बनाएं जिससे कि हम लोग उस डेटा से कुछ आउटपुट निकाल सकें। हमारे प्रोजेक्ट ओनर या फिर हमारे क्लाइंट जो है उस डेटा को या उस रिपोर्ट के डैशबोर्ड को इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ये हमारा मेन वर्क होता है। तो हमारा जो कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है, जब हम लोग एक टेबल को बहुत सारे तरीके से यहाँ पर एनालिसिस करते हैं तो ये काफी तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो इससे हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स पे कुछ डार्क साइड है और कुछ तरीके से नीचे देख रहे हैं लाइट साइड है। तो ये आपका जो सेल्स का, जैसे जैसे आपका सेल्स का फिगर है इसके अकॉर्डिंग ये जो ब्राइटनेस है वो कम या ज्यादा हुई है। उसी तरीके से यहाँ पे फॉन्ट का आप देख सकते हैं, कलर ऊपर में आपको थोड़ा डार्क दिखा रहा है और नीचे में आपको लाइट दिखा रहा है। तो इससे आप इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी जो सेल्स हुई है, जो कैटेगरी है आपकी कॉपियर्स की, फोन की या फिर आपके बुक केस की, ये ज्यादा हुई है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रॉफिट को एनालिसिस कर सकते हैं। और आप उसी के साथ ही साथ यहाँ पे डिस्काउंट को भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने डिस्काउंट कितना दिया था यहाँ पे कॉपियर्स को, फोन्स को और बुक केस को। तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो हम लोग एक रियल टाइम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे और इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ रूल्स दिखा रहे हैं। जैसे इफ की वैल्यू, इफ की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुटअप करोगे, परसेंटेज पुटअप करोगे, यहाँ पे आपकी ग्रेटर देन, लोअर देन, ये जो वैल्यू आप पुटअप करोगे तो यहाँ कुछ आइकन से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसके लिए आपको डेस्क पे कोई कोड नहीं लिखना होता है। ये आपको इजी तरीके से यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करोगे कि जैसे आप 33% से कम या 33% से ज्यादा कोई वैल्यू को दिखाना चाहते हो, 67% से कुछ वैल्यू को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने रिपोर्ट के अंदर, तो आप अलग तरीके से यहाँ पे केवल वैल्यू को पुटअप करके आप यहाँ पे आइकन के थ्रू भी दिखा सकते हो। तो ये आप इजी तरीके से मेरे साथ साथ बनाइए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एक डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए और हमारे रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए। सो चलिए हम लोग हमारे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और आप मेरे साथ साथ बनाइएगा ये कंडीशन फॉर्मेटिंग को, जो आप लोग मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप लोग भी अपने सिस्टम पर पावर बीआई सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर टेबल पर डबल क्लिक कर लीजिए। टेबल पर जब डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एम्प्टी सेक्शन हमारा ओपन हो चुका है। इस एम्प्टी सेक्शन पर हम लोग वैल्यू पुटअप कर लेते हैं पहले। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब कैटेगरी मैंने कॉलम पे वैल्यू पुटअप की। उसके बाद मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू है सेगमेंट की, सेल्स की, वो मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ। सब कैटेगरी के बाद मैंने सेल्स की वैल्यू पुटअप की। आप कोई दूसरी वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इजी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जो वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ वो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू मैंने पुटअप की। सब कैटेगरी सेल्स और प्रॉफिट की वैल्यू पुटअप करने के बाद हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू भी पुटअप कर लेते हैं और एक इजी टेबल हम लोग यहाँ पर जो है बना लेते हैं। अब इस इजी टेबल को बनाने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ये वही टेबल है जो हमने पहला बेसिक टेबल हमने यहाँ पे बनाया था। और इस टेबल को यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से और अच्छा कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप स्पेसिफाई कॉलम्स है और स्पेसिफाई कॉलम पर आप यहाँ पे अलग अलग कॉलम पे अलग अलग वैल्यू को पुटअप कर सकते हो, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके नीचे आता है सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट पे आप क्लिक करेंगे, जो सेल एलिमेंट को हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग कहते हैं। जो हमारा वर्क होता है अधिकतर यहाँ पे स्पेसिफाई कॉलम पे होता है या फिर हमारे सेल एलिमेंट्स पे होता है। ये टोटल्स और कॉलम हेडर्स, ये सब चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले एक एक करके आगे आने वाले लेक्चर पर। हम लोग यहाँ पे सेल एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। इस सेल एलिमेंट पर आप देख रहे हैं सब कैटेगरी, सेल्स या फिर यहाँ पर आपको प्रॉफिट का सेक्शन दिख रहा है। जब सेल एलिमेंट में यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हम लोगों के पास ऑप्शन आता है बैकग्राउंड कलर, जिसको मैं एक बार ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जो चेंजेस हो रहा है, सेल एलिमेंट जो है हमारा उसके अंदर सेल्स के अंदर चेंज हुआ। मैं पहले यहाँ पर जाकर एक काम करता हूँ, वैल्यू को यहाँ पे जो है इंक्रीज कर लेता हूँ, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिससे कि आप लोग को यहाँ पर जो लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे उनको यहाँ पे इजी हो जाए, अच्छी तरीके से टेबल जो है व्यू हो जाए। इसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक अच्छे तरीके से सेटअप कर लेते हैं हमारे इस टेबल को, जिससे कि आपको यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्मेटिंग में अप्लाई करूँ
आपको यहाँ पे इजी तरीके से समझ में आए। एक बार यहाँ पर हमारा बेसिक टेबल जब क्रिएट हो जाता है तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेल्स, प्रॉफिट और डिस्काउंट पर हम लोग कैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आपको यहाँ पर हमारे विजुलाइजेशन के अंदर जाना होगा, जहाँ पर आप सेल एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। सेल एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर सेक्शन जो है हमारा एक कॉलम है उसको सेलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर सेल एलिमेंट जो है यूज कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड कलर को ओके की ऑन किया। बैकग्राउंड कलर को ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हमारा जो सेल्स है, जब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर पर यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब कि हमारा जो फोन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे सेल हुआ है। आपको इजी तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंड हो पा रहा होगा एक कलर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग। वैसे ही प्रॉफिट के अंदर मैंने यहाँ पे फॉन्ट के कलर को चेंज किया। आप लोग देख पा रहे हैं फोन का जो सेक्शन है उसमें सेल ज्यादा हुई है, प्रॉफिट भी उसमें ज्यादा हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। जैसे मैं मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एंटर वैल्यू भी दिख रही है। आप किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई एक बेंचमार्क बना के भी अपने कलर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे यहाँ पे ऐड ए मिडिल कलर भी दिख रहा है। कई बार ये मिडिल कलर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग किसी रिपोर्ट को पढ़ रहे होते हो। तो एक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप मिनिमम, सेंटर और मैक्सिमम को यहाँ पर जो है सेट कर सकते हैं, जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आपको यहाँ पर इजी तरीके से फॉन्ट कलर सेट करके भी आप रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ। जैसे डिस्काउंट पे मैं जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, पहले सेलेक्ट करके डिस्काउंट को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा जो फंक्शन है डिस्काउंट पे काम करे। अब मैं डेटा बार्स को ऑन करता हूँ। तो डेटा बार्स के मैं जब एफएक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे जो पॉजिटिव बार है उसके कलर को चेंज करता हूँ, जिससे कि आप और अच्छे तरीके से समझ पाओ। बार डायरेक्शन को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने भी राइट टू लेफ्ट किया है, और यहाँ पे नेविगेशन बार और एक्सेस को भी आप चेंज करके भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे डेटा बार जो है वर्क करता है। यहाँ पर मैं आपको हर चीजों को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, जिससे कि आप इजी तरीके से इसको कर सकें। यहाँ भी आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को, यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू को और हाईएस्ट वैल्यू को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे सेल एलिमेंट्स को देखा। हमने यहाँ पे सेल्स, प्रॉफिट और डिस्काउंट के अंदर तीन चीजें अप्लाई की। सेल एलिमेंट्स के अंदर जाकर बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर और डेटा बार्स को। अब हम लोग चलते हैं आइकन्स के अंदर। आइकन्स बहुत जरूरी हो जाता है जब हम लोग बहुत बड़े डेटा को यहाँ पर विजुअलाइजेशन करते हैं। मैं प्रॉफिट के अंदर जाता हूँ, प्रॉफिट के अंदर जाकर यहाँ पे जो हमारा जो आइकन है उसे ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं आइकन ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट पे आपको कुछ आइकन सिंबल्स दिख रहे होंगे। ये आइकन सिंबल्स के इफेक्ट्स में जब मैं क्लिक करता हूँ, हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पे कुछ अलग तरीके से दिखे। तो आप लोग यहाँ देखते हैं इफ की वैल्यू जो आ रही है, ग्रेटर देन, लोअर देन, ग्रेटर, ये जो वैल्यू आ रही है, और आप लोग यहाँ देख रहे हैं 0, 33 और 67%। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट जैसे आपको दिखाना है उसके अकॉर्डिंग। स्टाइल लेआउट, अलाइनमेंट, आइकन, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिपोर्ट में कौन से पार्ट को आपको हाईलाइट करके दिखाना है, और रिपोर्ट की जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो क्या हम लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक आइकन से आप एक बहुत बड़े टेबल को या बहुत बड़े मैट्रिक्स को यहाँ पर आप इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आइकन चेंज हो गया। सो जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट अप किए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारा आइकन है वो दिख सकता है। अब मैं थोड़ा सा लार्ज करके आपको मैक्सिमाइज करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से यूज करना है हमारा स्टाइल एलिमेंट को। और वेब यूआरएल भी एक काफी इंपॉर्टेंट अच्छा सेक्शन है, जिसको हम लोग आगे आने वाले यूनिट्स में देखेंगे। तो यूआरएल आइकन को भी हम लोग देखेंगे आगे आने वाले यूनिट पे। सो आई होप आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग को अच्छे तरीके से समझा होगा और आपने खुद भी बनाकर देखा होगा, जिससे कि आप इजी तरीके से एक के बाद एक सारे के सारे फंक्शन को समझ सके। सो हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर ली, और यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोग अभी पहुंच चुके हैं हमारे अप्लाई कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हम लोग चेंज एग्रीगेशंस करते हैं हमारे टेबल के अंदर। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे मैट्रिक्स के टॉपिक पे, और मैट्रिक्स के टॉपिक के बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट स्लाइजर पे। तो यूनिट काफी डिटेल में होने वाली है, तो आप इसे एंजॉय करिए और तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।